नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है और जीके जीएस के 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास से ज़्यादा शेयर है वो ज़रूर कर देना। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है। तो बताओ शारदा एक्ट का संबंध है वो किससे है। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शारदा एक्ट का जो संबंध है वो बाल विवाह से है, यानी प्रश्न संख्या 1 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 2 है कि ईसा मसीह के माता का नाम क्या था। तो बताओ जो ईसा मसीह थे इनकी माता जी का नाम आपको बताना है कि प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनकी माता का नाम था मैरी। प्रश्न संख्या 2 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है। तो बताओ कौन से नंबर का है अशोक का सबसे लंबा अभिलेख। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 7वां है अशोक का सबसे लंबा अभिलेख, 7 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि चोल वंश का अंतिम राजा कौन था। तो बताओ कौन सा था। तो चोल वंश का जो अंतिम राजा था वो था राजा राजेंद्र तृतीय, चोल वंश का अंतिम राजा। प्रश्न संख्या 4 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है, अमृतसर नगर की स्थापना कब की गई। तो बताओ कब हुई थी अमृतसर नगर की स्थापना। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1577 ईस्वी में की गई थी अमृतसर नगर की स्थापना। 5 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है कि रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया। तो बताओ कब हुआ था रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किया गया था 1 जुलाई 1991 में। प्रश्न संख्या 6 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न कि सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर की स्थापना कब की गई। तो बताओ कब हुई थी आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा। 7वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1504 ईस्वी में की गई थी। 7 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी आपको तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। 8वें नंबर का प्रश्न है कि बहमन वंश का अंतिम शासक कौन था। तो बताओ कौन सा था बहमन वंश का अंतिम राजा। तो ये था कलीमुल्लाह। 8 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न है, खानवा का युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के बीच कब हुआ था। तो बताओ कब लड़ा गया ये खानवा का युद्ध। 9वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। फिर संख्या 9 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 10 आ जाता है कि औरंगजेब के गुरु कौन थे। तो बताओ कौन से थे। तो औरंगजेब के जो गुरु थे वो थे मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब के गुरु थे। प्रश्न संख्या 10 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर का प्रश्न आ जाता है कि द लास्ट जजमेंट के लेखक कौन है। तो बताओ किसके द्वारा द लास्ट जजमेंट पुस्तक को लिखा गया। तो इसके जो लेखक है वो है माइकल एंजेलो। 11 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न कि 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुई थी। तो बताओ कहाँ पर हुई थी। तो 1688 में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी ये हुई थी इंग्लैंड में, यानी 12 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि महासागरीय जल का तापमान कितने डिग्री के बीच होता है। तो बताओ कितने डिग्री के बीच होता है। तो महासागरीय जल का जो तापमान है ये 5 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। 13 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था। तो बताओ कब हुआ था। तो भारत चीन के बीच जो पंचशील समझौता हुआ था ये 20 अप्रैल 1954 में किया गया था। 14 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो किसके द्वारा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी ये आपको बताना है। 15 का राइट आंसर।
दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन मैं आपको और दिखाता हूँ जिससे आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर है वो डिसाइड कर सको। तो बताओ आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? बाकी के दो ऑप्शन ये रहे, इन्हीं दोनों में से एक राइट आंसर हो जाएगा। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। 15 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 ईस्वी में किसने की? तो बताओ किसने करी थी भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना? 16वें प्रश्न का राइट आंसर तो ये की थी केशव चंद्र सेन ने। 16 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न, एकता सेना का गठन किसने किया? तो बताओ किसके द्वारा ये एकता सेना का गठन है वो किया गया था? तो एकता सेना का गठन किया था इल्तुतमिश ने। 17 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बताओ कौन से शहर में हुआ था गुरु नानक देव का जन्म? 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हुआ था तलवंडी में। 18 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 19 है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर है? तो बताओ कहाँ पर स्थित है गुरु गोविंद सिंह की समाधि? तो ये पड़ती है नांदेड़ में। 19वें प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। 20वें नंबर का प्रश्न है कि मुगलों की सेना किस पद्धति पर आधारित थी? तो बताओ कौन सी पद्धति पर थी? तो मुगलों की जो सेना ये मनसबदारी पद्धति पर आधारित थी। 20वें प्रश्न का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 21 आ जाता है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किस वायसराय द्वारा लगाया गया? तो बताओ कौन से वायसराय ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था? 21वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। 21वें प्रश्न का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 22 है कि संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो बताओ कौन माना जाता है? तो संविधान का जो संरक्षक है ये उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। 22वें प्रश्न का बी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सर्वाधिक भाषाएं कहाँ बोली जाती हैं? तो बताओ कहाँ पर बोलते हैं सर्वाधिक भाषाएं? तो सर्वाधिक भाषाएं ये अपने प्यारे देश भारत में बोली जाती हैं। 23वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 24 आ जाता है कि न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है? तो न्यू मूर द्वीप है ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। 24वें प्रश्न का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है? तो बताओ ये किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा। 25वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा। 25 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न कि फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? तो इनमें से एक विटामिन ऐसा है जो फलों में नहीं पाया जाता है, तो वो कौन सा विटामिन है? तो फलों में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन डी, क्योंकि ये विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। 26 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो बताओ कौन से राज्य में? तो मंगलम जो सिंचाई परियोजना है ये केरल राज्य में है। 27 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो बताओ किसने कहा था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता? प्रश्न संख्या 28 का आंसर आपको बताना है। दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन मैं आपको और दिखाता हूँ जिससे आप लोग इस 28वें प्रश्न का राइट आंसर है डिसाइड कर सको। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब पे जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था ये आपको बताना। दो ऑप्शन ये रहे, तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। 28 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये मनीला में है। मनीला पड़ता है फिलीपींस में। 29 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है कि बम्ब के दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताओ किसने ये बम्ब के दर्शन पुस्तक को लिखा है? प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लेखक हैं भगवती चरण बोहरा। 30 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की। तो बताओ कौन से शासक ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। 31वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये की थी धर्मपाल ने। 31 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न है कि मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो बताओ कौन थी। तो मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री ये थी बनर्जी भुट्टो। 32 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज किस वर्ष की थी। तो बताओ कब की थी। तो लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी 1901 में। 33 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न आ जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी। तो बताओ कौन सी वो महिला साहित्यकार हैं जिन्होंने सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ये थी आशा पूर्णा देवी। 34 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो बताओ कब हुआ था। तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 1469 ईस्वी में। 35वें प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ओलंपिक में भारत को सबसे पहला स्वर्ण पदक कहाँ मिला था। तो बताओ कौन सी जगह पर मिला था ओलंपिक में भारत को पहला स्वर्ण पदक। तो ये मिला था एम्स्टर्डम में। 36 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर पड़ती है। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में स्थित है, यानी 37 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो बताओ कब हुई थी। तो कोलकाता उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 1862 में हुई थी। 38 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत के प्रथम मकबरा किस शासक का है। तो बताओ कौन से शासक का सबसे पहले मकबरा बना था भारत में। तो नसरुद्दीन महमूद का बना था। 39 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई क्या है। तो कौन सी इकाई से ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं। 40 में प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डॉप्सन से मापी जाती है। 40 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको ये पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।